स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग क्लास 9 का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आपने पार्ट 1 पार्ट 2 को अच्छी तरीके से स्टडी किया हो तो आपकी समझ में पार्ट 3 भी आएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहले कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी भी सब्सटेंस को ये डिसाइड करती हैं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो उनके बारे में पढ़ते हैं जरा। उसके बाद सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे और सॉलिड की प्रॉपर्टीज, लिक्विड की प्रॉपर्टीज, गैस और गैस की प्रॉपर्टीज, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं इससे रिलेटेड इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, विच प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स डिसाइड वेदर द सब्सटेंस विल एग्जिस्ट एज ए सॉलिड, लिक्विड और ए गैस। कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं पार्टिकल्स की वो जो डिसाइड करती हैं कि ये सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो वो तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली है द स्पेसेस और डिस्टेंसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस। जैसे दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस डिसाइड करेगी कि ये सब्सटेंस कैसा है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। जैसे कहा होगा आपने कि सॉलिड में पार्टिकल की डिस्टेंस बिल्कुल सटी हुई होती है, लिक्विड में डिस्टेंस बढ़ जाती है और गैसों में ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है दूरी। तो आप क्लियर देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस जो बढ़ जाती है, डिस्टेंस ज़्यादा कम होगी तो वो एक सॉलिड होगा, और डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाएगी वो लिक्विड होगा, और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगी वो गैस होगा। तो पहली प्रॉपर्टी आपको यहाँ क्लियर समझ में आ गई होगी कि जो पार्टिकल्स की जो डिस्टेंस होती है उस पर वो डिसाइड करती है कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है या ये गैस है। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। आपने जो है एक चैप्टर है ग्रेविटेशन फिजिक्स में जो पढ़ेंगे हम, उसमें है F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r या r², यानी कि जितनी इन पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कम होगी उतना अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, यानी इतना ही ज़्यादा क्लोज आएंगे, और जितनी डिस्टेंस बढ़ जाएगी अट्रैक्शन फोर्स घटता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों पास पास हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। यहाँ डिस्टेंस बढ़ गई तो अट्रैक्शन फोर्स कैसा हो जाएगा, कम। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस बढ़ने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा। और गैसों में तो डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसका मतलब गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ना के बराबर रह जाएगा, नेग्लिजिबल होगा। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है यहाँ पे द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि ये डिसाइड करता है कि किस सब्सटेंस के पार्टिकल कितना मूव कर रहे हैं। जैसे हम देखें सॉलिड्स में, सॉलिड में तो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो ना के बराबर घूमते ही नहीं है, मूवमेंट करते ही नहीं है। लिक्विड्स में मूव करते हैं, लेकिन गैसों में सबसे ज़्यादा मूव करते हैं। तो इसका मतलब ये पता लगा लेंगे, मूवमेंट का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, इससे ज़्यादा इनकी काइनेटिक एनर्जी, और सबसे ज़्यादा होती है गैसों की काइनेटिक एनर्जी, इसलिए गैसें बहुत तेज़ी से मूव करती हैं। तो तीन प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी भी सब्सटेंस, तीन प्रॉपर्टीज पार्टिकल्स की होती हैं जो किसी भी सब्सटेंस के बारे में ये बताती हैं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं सॉलिड्स की। सॉलिड्स क्या होते हैं? देखिए, ए सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट दैट इज हार्ड, नॉट ए लिक्विड और ए गैस, इज कॉल्ड सॉलिड। वह सब्सटेंस जो कि हार्ड होता है, वह सब्सटेंस जो कि हार्ड होता है, ना ही वो लिक्विड होगा और ना ही वो गैस होगा, उसको बोलेंगे हम सॉलिड। हार्ड सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? सॉलिड। एग्जांपल के तौर पे देखें हम, स्टोन, ब्रिक्स, पत्थर हो, चाहे ईंट हो, चाहे सैंड हो, चाहे शुगर हो, चाहे आयरन हो, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? सब सॉलिड कहलाते हैं। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें हम सॉलिड्स की, तो वो नीचे दे रखी है। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि सॉलिड का एक फिक्स शेप होगा और वॉल्यूम भी उनका फिक्स होगा, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को मिलाकर के बोलते हैं हम, तीनों को मल्टीप्लाई कहलाता है वॉल्यूम। तो ये सारी चीजें फिक्स होंगी। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, और सॉलिड्स को ज्यादा दबा नहीं सकते, आप दबा ही नहीं सकते। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज, सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है। डेंसिटी का मतलब होता है मास और वॉल्यूम का रेशियो, इसीलिए ये हैवी होती हैं, दे आर हैवी। फोर्थ प्रॉपर्टी है सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, सॉलिड्स कभी भी जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसको पूरा नहीं भरती। और लास्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, और इसमें ये बता रहा है कि सॉलिड्स कभी बहते नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी थी
सॉलिड के बारे में पढ़ा, सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ी और इससे रिलेटेड जो सॉलिड लिक्विड गैस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखा हमने। अब आगे बात करते हैं हम लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में। देखिए लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं। लिक्विड्स क्या होती हैं? तो देखिए ए सब्सटेंस दैट इज नॉट सॉलिड और ए गैस एंड दैट कैन फ्लो और कूल, यानी कि वो सब्सटेंस जो ना तो सॉलिड होता है ना ही गैस होता है और जो फ्लो कर सकता है, बह सकता है, वो कहलाता है हमारा लिक्विड। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर, मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, ये सारे एग्जाम्पल है किसके? लिक्विड के। ये सब फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं, ये ना तो सॉलिड होते हैं और ना ही ये गैस होते हैं। तो देखिए बात करते हैं इसके बाद में इनकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लिक्विड्स हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। लेकिन इनकी जो फिक्स शेप है वो फिक्स नहीं होगी। वॉल्यूम शेप होगा, जिस पॉट में डालेंगे, जिस बर्तन में डालेंगे उसी की शेप ले लेगा, लेकिन शेप फिक्स नहीं होती है। इसलिए वॉल्यूम फिक्स होगा, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, लेकिन इनकी शेप फिक्स नहीं होगी। जिस कंटेनर में डालोगे आप उसी की शेप ले लेता है। सेकेंड है लाइक सॉलिड्स लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड की तरह आप जो है लिक्विड को भी ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी लिक्विड्स हैव मीडियम डेंसिटीज। लिक्विड्स की जो डेंसिटी है वो ना सॉलिड से कम हो जाती है, यानी कि हाई डेंसिटी नहीं होती, बीच की रहती है, गैसों से ज़्यादा और सॉलिड से कम। तो ये मीडियम डेंसिटी वाले होते हैं कौन? लिक्विड्स। लिक्विड्स अगला पॉइंट है लिक्विड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। लिक्विड्स भी अपने कंटेनर को पूरा नहीं भर सकते। जिस कंटेनर में इनको डाला जाता है, लिक्विड को रखा जाता है, उसको पूरा नहीं भर सकते हैं। लिक्विड्स जनरली फ्लो इजीली। जो लिक्विड्स होते हैं वो सामान्य तौर पे आसानी से फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर्टी थी हमारी लिक्विड्स की। लिक्विड्स के बारे में समझा, लिक्विड की प्रॉपर्टीज। इसके बाद बात करते हैं गैस। गैस क्या होता है? देखो ए सब्सटेंस दैट इज नॉट ए सॉलिड और ए लिक्विड। एक सब्सटेंस जो कि ना तो सॉलिड होता है ना ही लिक्विड होता है, वो कहलाता है हमारा गैस। एग्जाम्पल के तौर पे एयर, स्टीम, हवा, भाप, ये सब क्या है? ये सब गैसें हैं। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट अभी आगे कि हमारी प्रॉपर्टीज क्या होती है गैस की और डिफ्यूजन वगैरह के बारे में। तो देखिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस की। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है गैसों की कि गैसेस हैव नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसों का ना तो फिक्स शेप होती है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, यानी जिस बर्तन में आप डाल दोगे उसी वॉल्यूम को ले लेती है और उसी की शेप ले लेती है। बात करें सेकंड पॉइंट की, तो गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। गैसों को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटीज। गैसों की डेंसिटी जो बहुत कम होती है, ना के बराबर, लो होती है, इसलिए दे आर वेरी वेरी लाइट, इसीलिए ये बहुत हल्की होती हैं गैसें। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। और जिस बर्तन में हम इन गैसों को भरते हैं, किसी भी गैस को हम जिस बर्तन में भरेंगे वो अपने उस पूरे बर्तन को कंप्लीटली भर देगी। सिलेंडर में अगर गैस भरें, चाहे 1 लीटर गैस डालें आप, वो पूरे सिलेंडर में भर जाएगी। तो इसका मतलब गैसेस अपने जिस कंटेनर में डाली जाती हैं उसको पूरा कंप्लीटली भर देती है। फिफ्थ, गैसेस फ्लो इजीली। और गैस जो होती हैं वो आसानी से फ्लो करती हैं, बह सकती हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस। जैसे एयर हमको महसूस होती है, तो ये क्या है? फ्लो हो रही है वो गैस। बात करें, ये तो प्रॉपर्टी थी। बात करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको, जब एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल में मिल जाती हैं तो कहलाता है हमारा डिफ्यूजन। देखिए, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विद एनदर सब्सटेंस। जब एक एनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब एक सब्सटेंस के पार्टिकल मोशन के माध्यम से दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन। अब देखिए डिफ्यूजन से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट तो नोट में मैं पॉइंट बताऊंगा आपको। देखिए क्लियर रखा है। देखिए पहला पॉइंट, डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। डिफ्यूजन किसी मैटर की प्रॉपर्टी होती है विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, जो कि उस मैटर के पार्टिकल्स के मोशन पे डिपेंड करती है। सेकंड पॉइंट, डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस। सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन जो है गैसों में होता है, ये अंडरलाइन करने वाली चीज़ है। और सबसे स्लोएस्ट जो होता है वो हमारा सॉलिड्स में होता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने जो बता रहा हूँ मैं आपको।
इसके बाद थर्ड पॉइंट है डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना डिफ्यूजन होगा। तो इसके अलावा जो भी डिफ्यूजन के ऊपर सॉलिड्स का, लिक्विड्स का या गैसों का जो डिफ्यूजन होता है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो हम यही समाप्त करने की कोशिश करते हैं, यही कर देंगे समाप्त इसको। तो मैंने आज आपको डिफ्यूजन बताया कि एक सब्सटेंस के पार्टिकल बाय मोशन दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल में मिक्स हो जाते हैं, वो डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा गैसों में होता है और सबसे कम सॉलिड्स में होता है। किस तरह से होता है ये सारी चीज़ें कल नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप वो अच्छी तरीके से इस वीडियो को स्टडी करें, समझें, उसके बाद अपनी फेयर जो भी नोटबुक आपने बनाई उसमें राइट करें। तो आज ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।